हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन का चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 क्लियर हो गया था। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जो है वो क्वेश्चन छोड़िएगा, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। लाइव वीडियोस वालों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है बाबू? स्पीड का मतलब रफ्तार। ठीक है, रफ्तार समझ में आ रहा है? स्पीड का मतलब रफ्तार। आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि स्पीड को जो है आप किस तरीके से देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में देखते हैं या वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इसको किस क्वांटिटी में देखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में देखते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं बाबू जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो। समझ आ रहा है कि नहीं हो? आ रहा है। ठीक है, अब स्केलर को तुम एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे हमको बनना है डॉक्टर। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और हम इंजीनियरिंग का बुक लेकर के पढ़ रहे हैं। नहीं, ये इंजीनियरिंग का बुक लेके पढ़ रहे हैं। नहीं, ये गलत। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं सोच। मान लो कि हमको बनना है डॉक्टर और हम आर्ट्स का बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? तो मतलब हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यहाँ से क्या पता चला कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या है? अब यहीं पे आपका एक बुक में दिया हुआ है स्केलर विथ डायरेक्शन, सॉरी स्पीड विथ डायरेक्शन। ये क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड के पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड है और उसके साथ उसका भाई आके करके जुड़ गया जिसका नाम था डायरेक्शन। तो क्या हो गया वो? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहीं से एक चीज का जन्म होता है। किस चीज का जन्म होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ज्वालामुखी। ठीक है, क्या? वेलोसिटी का जन्म होता है। ठीक है, देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों को समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेरी गुड। इसके ये सब याद रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड कैसे? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसलिए। दूसरा एक डायरेक्शन भी होता है, जो कि कल हम बता रहे थे, है ना? जस्ट लाइक ये बता रहे थे ना। देखिए ये डिस्टेंस तो चल ही रहा है, यानी कि इसके पास दम तो है। मैग्नीट्यूड का मतलब दम, बॉडी। ठीक है, अब भूलना मत। और इसके साथ एक पाथ को ये कवर कर रहा है। पाथ को ये कवर कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो इसके पास एक डायरेक्शन भी है। और अगर जिसके पास ताकत और डायरेक्शन दोनों रहा, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? तो वेलोसिटी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। बस इसी को जज करना है बस। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझेगा वही वेलोसिटी को भी अच्छे से समझेगा। ठीक है, देखो velocity is a quantity, vector quantity because it have both magnitude and direction. ये देखो, अब इसी का एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमको बनना है डॉक्टर और हम एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? तो हम वेक्टर क्वांटिटी हो गए। तभी क्या थे हम? बोलो स्केलर। क्यों थे? डॉक्टर बनना चाहते थे और आर्ट्स का पढ़ना। क्योंकि हमको वहां पे डॉक्टर बनना था और हम पढ़ आर्ट्स रहे थे। समझ आ रहा है बात को? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो बाबू, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं ना, उसी तरीके से इसका कुछ फॉर्मूलाज होता है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। और टाइम क्या होता है? सेकंड। डिस्टेंस मीटर पर सेकंड, यही होता है स्पीड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से? यस सर। ठीक है। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को भी समझा दिया आपको। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? Yes, और इसका भी क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, पहले कुछ और क्लियर कर दे हम आपको। कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, किसी किसी को डाउट हो जाता है। -1 जो लिखा हुआ रहेगा, तो ये -1 वाला कहानी जानते हैं आप लोग क्यों लिखा रहता है? यहाँ बाय नहीं दिया हुआ है। ये भी सही है और ये भी सही है। तुम लोग जानते हो क्यों सही है? यस सर। तुम जानती हो? चलो बताते। देखो जैसे अगर मान लो मीटर बाय सेकंड है, ठीक है, तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर जब 1 था तो वो क्या नेगेटिव में चल जाता है ना, माइनस हो जाता है। तो मीटर सेकंड -1। यहाँ पे हमको डिवाइड लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। या ये लिखो या फिर ये लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर।
ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी समझा दिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, चलो आओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। जो कल हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कल? ये फुटबॉल मैच चला बताया। चला फुटबॉल मैच चला, 3 प्लेयर खेल रहा था, टोटल गोल डिवाइडेड सॉरी नंबर ऑफ गोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर कर दिए हम लोग, वही होता है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी का मतलब क्या? कहीं से स्टार्ट करना। तो मान लो कि अगर तुम चलोगी तो कहां से चलोगी? हाँ यही सुनना था, जीरो या फिर इनिशियल, ये है ना? हाँ ये है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट जो कि जीरो है। और इनिशियल को हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से डिनोट करते हैं, राइट? यस सर। और ये तुम्हारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल। ये तुम्हारा किससे डिनोट करते हैं हम लोग? वी से। तो अब बताओ ये यू और वी ये क्या है? तो है क्या ये? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, क्या है ये? तीनों। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे था? यहाँ पहुंचा हुआ यहाँ है। चेंज इन स्पीड कैसे? चेंज इन स्पीड कैसे? ये हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ मीटर का दिया हो रहा था, जैसे मान लो यहाँ कवर किया वो 5 मिनट में और यहाँ पे कवर किया वो 10-20 मिनट में, समझ में आ रहा है? तो ये जो अगर दिया हो रहा था तो हम लोग क्या लिखते? स्पीड में चेंजेस है ना, क्योंकि यहाँ 5 मिनट में पहुंचा यानी रफ्तार उसका कम था, यहाँ रफ्तार ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो सब डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस हो गया, डिस्टेंस में चेंजेस हो गया, वेलोसिटी में चेंजेस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक्सेलरेशन तो बताया नहीं है, लेकिन वो भी जान जाइए। एक्सेलरेशन में भी चेंजेस हुआ है, वो कैसे हुआ वो हम बताते हैं, ठीक है? यस। समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसमें जो है हम आपको बता देंगे। समझ गए? यस सर। हाँ, तुम लोग तो साक्षात दर्शन करिए रहो और बाकी सब लोग को ना बोल रहे सब यस सर यस। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालना था। तो ये u और v का मतलब नहीं समझ में आया है तो अभी भी पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। u का मतलब इनिशियल पोजीशन। हाँ, v का मतलब फाइनल पोजीशन। u का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि u का मतलब y का मतलब क्या होता है? तुम होता है ना? तो तुम अपने आप जिसको बोल रहे हो तुम, तो u हो गया ना वो, तो u इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, चाहे वो कुछ भी हो। क्या ये फाइनल वेलोसिटी माइनस में हो सकता है? नहीं। जी हाँ, जी हाँ। देखो जैसे मान लो अगर ये बॉडी, जैसे कोई गाड़ी अगर हम उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, तो वो आगे जा रहा है पॉजिटिव वे में। अभी एक बच्चे को बता रहा था मैं, और जब पीछे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना। तो क्या इसमें डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इसका नेगेटिव में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर। चलो एक क्वेश्चन बना करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस v/2। एक सेकेंड, u क्या है बाबू? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? क्या है u? इनिशियल पोजीशन। 0। तुम एडिशनल नहीं बोला करो। इनिशियल पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी। तुम भी एडिशनल बोल रही हो भाई। इनिशियल। हाँ हाँ ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? u क्या है? तो इनिशियल है। समझ रही हो ना? इनिशियल हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। और v फाइनल। समझ आ रहा है? इसको लेकर के हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि सक्षम जो था वो गया अपने घर को 5 किलोमीटर, समझ आ रहा है? यस सर। और फिर वो गया ट्यूशन, फिर से 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छे से? यस सर। तो इनिशियल उसका कितना था? 0। और फाइनल कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। चलो, अब इनिशियल जो है वो 0 है और फाइनल को क्या करना होगा? ये सबको ऐड करना होगा, a b c। तो a b
को अगर ऐड कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा यहां तक का, और अगर ए बी और सी तीनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा पाथ का फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखो ये 0 है और प्लस कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग यहाँ 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू का एक आदमी और एक आदमी फाइनल वाला का, ठीक है, तो वो दोनों को मिला के 2 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और बढ़ा देते तो एक और आदमी बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 10/2, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 5। तो आंसर आप लोग को निकालने आ गया। अब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। सही है। यस सर। अब बताना कौन सा गलत है। सेकंड वाला गलत है। गलत कौन है, ये है ना, हाँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, No, sir. बहुत बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, और कहीं कहीं पे देखिएगा कि स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर वाला हम बताएंगे, वही रिटार्डेशन का कहानी आ जाता है वहां पे, ठीक है। अब हमको बताइए तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप लोग को जो नहीं समझ में आया हो, स्केलर और वेक्टर तो हम क्लियर कर दिए हैं आपको। Yes, sir. चलो ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो, किससे कनेक्ट करो, अब इसको कनेक्ट करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। किसको, एक्सेलरेशन। अगर मान लो कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन घटाते हैं तो क्या क्या घटेगा, बोलो। स्पीड घट जाएगा नो डाउट, और फिर जितना टाइम हम लोग पहुंचने वाले थे अपने फाइनल वो घट जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बस यही सब चीज को तुम कनेक्ट करो और फिर तुम एक चीज जगह पे पाओगे कि अगर मान लो कि अगर किसी भी एक चीज को हम लोग हिला दे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये सब अनइक्वल हो जाते हैं, नहीं समझे। देखो एक यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा चल रहा है, अपने जगह को नहीं छोड़ रहा है, समझ आ रहा है ना, वो सीधा पाथ में चल रहा है। तो ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर, सर वेक्टर। क्यों, सर डायरेक्शन तो है ही और डायरेक्शन भी है। गुड। अब आते हैं हम लोग किसमें, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब देखिए क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग किसी भी चीज का स्पीड को जब आप इंक्रीज करना चाहिएगा ना तो उसके लिए एक्सेलरेट करना पड़ता है, समझ आ रहा है। यस सर। जैसे मान लो कि अगर हम लोग किसी को रफ्तार बनाना है, मतलब किसी का रफ्तार बढ़ाना है, तो उसके अंदर उसके पास हमको क्या करना होगा, एक्सेलरेट करना होगा। एक्सेलरेशन डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है, स्पीड से। अगर एक्सेलरेशन बढ़ाया गया तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन अगर घटाया गया तो स्पीड क्या होगा, अब अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या लगने वाला है हमको, कम। और अगर स्पीड घटेगा तो टाइम क्या लगने वाला है हमको। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। चलो ठीक है। अब ये तुम जो ये दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन बोलो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे है, देखो बुक में क्वेश्चन है। अच्छा एक और है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज हम यही बता रहे थे भी आपको एक्सेलरेशन कि अब ये वेलोसिटी का जो है वो कहानी कुछ ऐसा है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, वेलोसिटी किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, स्पीड। हम अभी जस्ट अभी तुमको बता रहे थे, Yes, sir. और एक्सेलरेशन किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, Speed. समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो अगर मान लो कि हम लोग एक्सेलरेशन बढ़ाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो मतलब कैसे चेंज होता है, मतलब जाता है और स्पीड हो जाता है, जाता है और स्पीड होता है और स्लो हो जाता है, ये कैसे चेंज होता है। तो देखो एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। देखो 10 बार याद करवाए हैं हम, यस सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं,
एक्सेलरेशन का काम यही होता है सिर्फ कि वो स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे। हाउ क्विक द ऑब्जेक्ट विल मूव वन प्लेस टू, यही काम होता है। Acceleration. इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन का काम क्या होता है कि हाउ द ऑब्जेक्ट विल मस्ट बी रिटर्न फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब हमको ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट हाँ। क्या डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है? हाँ क्या स्पीड एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है? हाँ क्या रिटार्डेशन पॉजिटिव हो सकता है? ना नहीं, वो नेगेटिव। हाँ, इतना सोचते क्यों हो? नहीं होगा। हाँ, सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। हाँ क्या ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? हाँ चलो, ये सब कहानी तो तुम लोग कल जान चुके थे। Yes. देखो, अब अगला जो पार्ट है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि लास्ट पार्ट में हम लोग कवर कर देंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डील कर ले रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम। बाय टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Displacement by time. एवरेज, यानी कि u प्लस V V by by 2। यही है ना। Yes, sir. लेकिन एक्सेलरेशन का लेकिन एक्सेलरेशन में थोड़ा इसका जस्ट अपोजिट होगा। हाँ। क्योंकि चेंज होता है ना ये। मान लो जो फाइनल वेलोसिटी है ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये क्या नहीं, वेलोसिटी है ये, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये एक्सेलरेशन में इसको पुट करना होगा तो क्या करना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी बाबू जीरो होता है। ठीक है ना। या क्वेश्चन में -1 1 0 ये सब करके दे सकता है कि कोई बॉडी 1 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आप लोग को अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को हमेशा क्या मानना है? इनिशियल वैल्यू को जीरो। अब जैसे कि एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं कि एग्जांपल हम यहाँ पे दिखाए थे क्या? अभी नहीं दिखाए ना। चलो अब एक अभी दिखाए थे ना 5 करके ना। हाँ। ठीक है, चलो वो जैसे यहाँ सक्षम था ना, हाँ। 0 से कहाँ गया था? 5 तक गया था। हाँ। तो देखो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका? 5 और ये इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। यानी एक्सेलरेट कितना किया है वो? 5 एक्सेलरेट कितना किया है? 5। समझ आ गया है Yes, sir. अच्छे से? Yes. यस सर चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। बुक में आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कल बताएंगे। बुक में ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था पेज नंबर 74 में, वो हम सारा क्लियर करवा दिए थे, ब्लू लाइन वाला। यस सर सारे को क्लियर है अच्छे से? यस सर अब देखो एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बताओ स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? Sir. रुको अंकिता, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? Sir, speed total distance by time ये करता है और velocity total displacement by time ये तो फॉर्मूला है। चलो ये भी सही है। बुक और क्या है? और बैठ जाओ अवंतिका। speed is a scalar quantity. वेरी गुड, बैठ जाओ। स्पीड इज अ, स्केलर क्वांटिटी और ये वेलोसिटी इज अ Vector quantity. अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? तुम बताओ, क्वेश्चन समझो। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? समझ में आ रहा क्वेश्चन? नहीं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना तुमको कि कौन सा कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाता है एवरेज स्पीड के। नहीं समझी? ऐसा कौन सा, जैसे संगम नदी है ना, कहाँ है ये? उत्तराखंड। कहाँ गए थे सब लोग अभी? मम्मी कहाँ गई थी? प्रयागराज। हाँ ठीक है, तो वही उत्तरा, ये दोनों एक जगह पे आके मिल जाता है ना। तो ये एक को समझो स्पीड है और एक को समझो वेलोसिटी है। ऐसा कब होता है? जब दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, इक्वल हो जाता है, इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड कब सेम होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे भी ये समझो। देखो यही कंफ्यूजन है बस तुम्हारा। देखो रेड मार्कर से लिख रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो इधर ये दिख रहा है, यहां से चल रही हो,
Yes. इसमें स्पीड है हाँ. कि नहीं है? है ना? वेलोसिटी है हाँ. ना? हाँ. अभी दोनों साथ चल रहा है ना? हाँ. तो जब ये स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट पाथ, जब ये स्ट्रेट पाथ में चले तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? Equal. समझ में आया? Yes sir. What does the odometer of an automobile measure? बोलो जी। ऑटोमीटर वो डिस्टेंस नापता है। ठीक है, बैठो। What does the path of an object look like when it is in the uniform motion? तुम बोलो बाबू कि बताओ जब एक यूनिफॉर्म मोशन में है क्या आप इसको मिटा दें? यस यस सर। ठीक है, ऊपर वाला नहीं मिटाएं। जो डाउट हो तुम लोग को वो पूछना जरूर। देखो क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो उसका पाथ कैसा होता है? हाँ? ठीक है, और स्टेट होता है ये जरूरी नहीं है, और डायरेक्शन। तुम अभी वहीं तक फंसी हुई हो। कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में। बस यही आंसर। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ इक्वल टाइम टेकन। जस्ट लाइक उसका पाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये देखो, यहां से 5 किलोमीटर जाने में उसको 5 मिनट लगा, ठीक है? अगला 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगा, तो दोनों का गैप क्या है? 5 मिनट। यानी देखो 5 मिनट में 5 किलोमीटर वो चल जाएगा, और 5 किलोमीटर वो कितने में चल रहा है? 5 मीटर वो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ? 5। तो 5 किलोमीटर कितने समय में चल ले रहा है? और ये 5 मिनट में वो कितने समय में चल ले रहा है? 5। बस थोड़ा कहानी ऐसा है। देखो इसको हम ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और ऐसे कर दे रहे हैं। समझ आ रहा है? यस ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया क्लियर? यस नहीं समझी तुम समझ गए? अच्छे से? कब भूल जाओगी? नहीं बोले। अभी भूलो? तुम भूलोगी? नहीं। ठीक है।